जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित रहे, यही उस वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करा दिया था, जिसमें लास्ट में लाइट चली गई थी। यदि कोई समस्या हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं फिर से उस वीडियो को एक बार बना दूंगा, ठीक है। अगर समस्या हो रही हो तो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंधुओं, अपने मित्रों को वीडियो शेयर करो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। सो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए वीडियो को बढ़ाना करते हैं, वीडियो को क्या करते हैं बेटा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, और ध्यान रखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आता है एग्जाम में, आता ही है लगभग, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक। और मे बी 4 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स ऐसे पूछ दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, एक्सप्लेन बाय, ठीक, एक्सप्लेन बाय 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। चलिए भाई एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आपको ये पहला नंबर दिया है 7 × 11 × 13 + 13। अगर बेटा देखिए यहाँ पर यदि हम यहाँ पर 13 आपको दोनों से कॉमन मिला, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो 13 हमने बाहर निकाल लिया, तो 13 बेटा बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 × यहाँ से 13 निकालिए, इसकी जगह 1, यहाँ से 13 निकालिए, इसकी जगह 1 हो जाएगा बेटा। सो ये हो जाएगा 13 × 7 का 11 में कराएंगे, 7 11 7 जा 77, 77 का 1 में कराएंगे 77, 77 + 1 कितना होता है 78। अब बेटा देखिए ये हो गया बेटा 13 × ठीक। अब यहाँ पर देखिए इस 78 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो क्या आएगा बेटा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 1 जा 13। तो इस 78 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए बेटा, ये हो गया 2 × 3 × 13 हो गए, ठीक। तो अब इस पूरे नंबर के ये जो पूरा नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, एक तो 13 है, 2 है, 3 है और 13 है, ठीक है। 13 2 बार है, एक बार भी काउंट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो इस अब देखिएगा, कंपोजिट नंबर का मतलब आपको पता है क्या है, कंपोजिट नंबर का मतलब है ऐसा नंबर, ये जैसे ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपका, ये जो नंबर दिया है पूरा, ठीक, इसके क्या हो, कम 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो बोल रहा था कंपोजिट नंबर। तो इस पूरे नंबर को जो हमने सॉल्व किया 7 × 11 × 13 + 13 को, तो यहाँ पर कितने फैक्टर्स आ गए, 13 × 2 × 3 + 13, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या है, तो हम इसको लिखेंगे दी गिवन expression has 2, 3 and 13 its factors, therefore the expression is कंपोजिट नंबर, ठीक। तो जो ये एक्सप्रेशन आपका दिया है, ये कैसा है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 2 3 और 13, जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक। इसके लिए ये क्या कंपोजिट नंबर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट नंबर की बात करें यदि, ठीक, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब ये क्या, ये कंपोजिट है, तो आप लोग को देखो पूरे में से क्या कॉमन है, 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 कॉमन निकाल लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा बेटा 7 × 6 × 5 निकालिए तो क्या बचा 1, 4 × 3 × 2 × 1 + 5 निकालिए, क्या बचा 1। अब अंदर सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा बेटा, इनको जब मल्टीप्लाई कराओगे, ये सारे इन सबको मल्टीप्लाई आप कराओगे तो कितना आएगा, 1008 आएगा, प्लस ये 1, तो ये हो जाएगा बेटा 5 × 1008 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1009। अगर ध्यान से समझो, ये 1009 ये क्या है बेटा, 1009 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, ये 1009 है, देखिए 1009 है बेटा, ये एक अपने आप में प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर
इसके अगर फैक्टर्स की बात करें, ठीक, तो आपको पता है 1009 के फैक्टर्स की बात करें तो 1009 एक खुद प्राइम नंबर है, मतलब जो कि खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। तो आप देखो ये जो एक्सप्रेशन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसके इस एक्सप्रेशन के कितने फैक्टर है? इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। यानी कि इस एक्सप्रेशन के 3 फैक्टर है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या है? कंपोजिट नंबर होगा। तो पूरा यही लाइन लिख देना है, बस यहाँ चेंज क्या करना है, द गिवन, नीचे ये लिखना है आपको, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 1,5 1,5 एंड 1009 इट्स फैक्टर्स, देयरफॉर इसलिए द एक्सप्रेशन इज़ कंपोजिट नंबर। जो एक्सप्रेशन है यह लिख सकते हो द गिवन एक्सप्रेशन इज़ कंपोजिट नंबर। तो जो ये एक्सप्रेशन है ये कंपोजिट नंबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बिंदास तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी पे नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th वाला जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, बस उसको और समाप्त कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जी हाँ, नोट कर लीजिए। सो प्यारे बच्चों, आइए इस एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए, बस लैंग्वेज कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है ज़्यादातर। देखिए, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। आपने पता है स्पोर्ट्स फील्ड कई तरीके की होती है, रेक्टेंगल शेप में भी होती है, सर्कुलर, वैसे तो मोस्टली सर्कुलर फील्ड में होती है। तो एक सर्कुलर फील्ड की इस फील्ड है, मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक, सर्कुलर फील्ड है, ठीक। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ हो गया आपका अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। और इस स्पोर्ट फील्ड के जो पाथ है, जो उसका पाथ है, मतलब चलने का रास्ता, वो सर्कुलर टाइप का है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया उस पूरे सर्कुलर पाथ, सर्कुलर फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है समय, ठीक है। तो चलिए भाई दिखा देते हैं आपको सोनिया का। तो जैसे मान लीजिए सोनिया इस पॉइंट से अगर चलना स्टार्ट करती हैं, सोनिया, ये लो भाई, ठीक, ये है सोनिया, ठीक। ये जो सोनिया है, ठीक, इस पूरे सर्कुलर फील्ड का, अब ये नहीं पता कहाँ से चलती है, लेकिन हमने मान लिया चलो यहीं से चलती है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, पूरा चक्कर लगाने में इनको कितना समय लगता है? इनको लगता है बेटा 18 मिनट्स, इनको लगता है 18 मिनट्स, ठीक है। तो एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका चक्कर, एक चक्कर लगाने में सोनिया को, ठीक, 18 मिनट लगते हैं। फिर इसके बाद आगे बोलता है वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। जबकि रवि इसी फील्ड का चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं। अब मान लो रवि कहीं से चक्कर लगा रहा होगा, तो रवि अगर चक्कर लगाता है इस फील्ड के, जैसे मान लो ये रवि है, रवि अगर इस फील्ड का चक्कर बेटा लगा रहा है, यहाँ से मान लो रवि चक्कर लगा रहा है, तो रवि जो है, जैसे मान लो ये रवि हो गया भाई, ये रवि है, ठीक है, बुरा मत मानना कोई लोग, ठीक है। तो ये रवि हो गया भाई, रवि जो है इस फील्ड का चक्कर लगाने में बेटा 12 मिनट लेते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अब ये मान लो कि अगर रवि और सोनिया दोनों ही किसी एक फिक्स पॉइंट से चलना स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही साथ एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, राउंड लगाते हैं, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्ट्रेट पॉइंट, ठीक। तो कितने समय के बाद दोनों उसी पॉइंट पे मिलेंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। जैसे मान लो अब सोनिया, जैसे मान लो ये यहाँ इस पॉइंट पे एस मतलब सोनिया, आर मतलब रवि, दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो कितने समय के बाद वहीं पर ये आकर मिलते हैं। आइए, मतलब इसका मतलब दोनों टुगेदर, मतलब साथ में मिलना है। इसका मतलब क्या निकालना है? इसका मतलब है बड़े यहाँ पर हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, यानी कि 18 हो गया। एलसीएम निकाल दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों एक साथ उस पॉइंट पे कितने समय के बाद मिलेंगे। सो चलिए बेटा 18 का एलसीएम निकालते बेटा, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते 2 9 जा 18, अब 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं बेटा। नेक्स्ट 3 3 जा नेक्स्ट 3 1 जा 3। इसके बाद बेटा हम 12 के फैक्टर्स कर लेते हैं, तो 12 के फैक्टर्स करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। सो बेटा यहाँ 18 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? ये हो गया बेटा 2 × 3 × 3, एंड यहाँ पर बेटा 12 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए? ये हो गया बेटा 2 × 3। सो हम निकाल लेंगे बेटा एलसीएम ऑफ 18,
12 दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो पहले जो कॉमन आ रहा है वो तो ले लो, और जो कॉमन नहीं आ रहा उनको ले लो। देखो ये कॉमन, एक 2 कॉमन आ रहा, 2 ले लिया, 3 कॉमन आ रहा तो इसको एक बार ले लिया। अब देखो ऊपर वाले में ये 3 कॉमन नहीं आ रहा तो इसको भी ले लेंगे, नीचे वाले में ये 2 कॉमन नहीं आ रहा तो इसको भी ले लेंगे। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। तो हम लिखेंगे आंसर में हेंस रवि एंड सोनिया will meet together after 36 मिनट्स। तो हमने लिख दिया कि रवि और सोनिया विल मीट टुगेदर आफ्टर 36 मिनट। तो जब रवि और सोनिया किसी एक पॉइंट से दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट करेंगे तो वहीं पॉइंट पर वो लोग 36 मिनट के बाद दोनों मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिंदास तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। तो मेरे बच्चे स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले ही लिया होगा। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसके आगे के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रीविजिटिंग इर्रेशनल नंबर्स, उसकी बात करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जी हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास 10 मैथ्स का कोर्स बाय करना चाहते हैं तो नीचे लिए गए नंबर पे कॉल कर सकते, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आप सभी लोग को धन्यवाद, नमस्कार।